हम फार्मूला जान तो जाते हैं, लेकिन पहले तो बहाना ये था कि फार्मूला नहीं आने के कारण मुझे प्रॉब्लम बनाने नहीं आता है। लेकिन अब फार्मूला जब याद है तो फिर प्रॉब्लम बनाने क्यों नहीं आती, आखिर मैटर कहाँ पर है, फॉल्ट कहाँ पर है। तो देखा यह जाता है कि मेरे स्टूडेंट फार्मूला को क्वेश्चन में सेट करना ही नहीं जानते हैं। तो जब तक आप फार्मूला को क्वेश्चन में सेट करना नहीं जानेंगे, आप अपना माथा पीट करके मर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको कभी भी ढंग से वॉइस बनाने नहीं आएगा। तो चलिए हम फार्मूला को क्वेश्चन में सेट कैसे करेंगे, आज हम उसी पर गौर करते हैं। चलिए गौर करते हैं। यहाँ पर आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आई ओपन द डोर। आई ओपन द डोर। तो सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को पैसिव से बेटा एक्टिव से पैसिव में जब आप ले चलेंगे, तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट तो होता है, लेकिन हमेशा इसका प्रयोग एज ए सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। 1 2 3 4, ये 4 वर्ड है यहाँ पर। ये चारों वर्ड में आपके ऑब्जेक्ट कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर द डोर, ये आपका क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नंबर को कट करेंगे और पहला काम हम ऑब्जेक्ट का करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द लिखने के बाद डोर, DOOR, द डोर। अब एक के बाद 2 नंबर में चलेंगे, 2 नंबर में चलेंगे। तो यहाँ पर एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि 2 नंबर में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते, थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो आई लिखा हुआ है ना, मेरे विद्यार्थी जानते क्या करते, यहाँ पर आई समझ करके और ये एम को डाल देते। हालांकि इस टाइप का वॉइस बनाना क्या है, ये गलत है। उसके बाद जानते हुए क्या करते हैं, नंबर 3 में V3 को डालते हैं। तो V3 यहाँ पर ओपन है, तो वे करते क्या है कि ओपन का बेटा वो ओपेंड लिख लेते हैं। उसके बाद करते क्या, यहाँ पर ये बाई लगाना है, तो फिर ये बाई लिख लेते हैं। उसके बाद ये आई है, तो आई को करते क्या है कि आई को बेटा किस में चेंज करना है, मी में चेंज कर लेते हैं। कर तो लेते हैं, लेकिन इस टाइप का जो वॉइस है ये बनाना बेटा क्या है, ये सरासर गलत है। अब हम स्टूडेंट से पूछेंगे बेटा तुम यहाँ पर एम क्यों लगाया, तो हमसे जानते विद्यार्थी क्या सवाल पूछेंगे, सर आप यहाँ पर आई क्यों लिखे। मैटर यहीं पर जाके अटक जाता है। मैं आपकी बात को मान लिया, आई के साथ एम लगता है, मगर कब, जब यहाँ पर द डूर के जगह पर आई होता तब। तो आप लोग ऐसी गलती न करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आई है तो यहाँ पर एम लिख लो, यहाँ पर ही होता तो ईज लिख लेते, अगर यहाँ पर यू होता तो आर लिख लेते। तो ऐसी वॉइस बनाने की गलती न करेंगे आप। यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, 1 नंबर में ऑब्जेक्ट लगाना है। अब आप सही तरीका सीख जाइए कि इसको बनाने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्ट द डोर है, 2 नंबर में इज आर एम लगाना है। तो आपका डोर, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ इज लगाना है। अगर यहाँ पर डोर न होकर के डोर्स होता DOORS, तब आप यहाँ पर आर लगाते। अब वहां पर करना क्या, V3। अब आपको ये पता नहीं है कि ओपन का V3 क्या होता है, तो बेटा यहाँ पर ओपन का V3 लिखा हुआ, ओपेंड लिखा हुआ है, आपको पूछने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर ये ओपेंड लिख लो। ओपेंड लिखने के बाद क्या काम करेंगे, ये बाई लिखेंगे। उसके बाद करना क्या है कि सब्जेक्ट मेरा कौन है, तो आई को यहाँ पर हम मी में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर सामने से मेरे एक विद्यार्थी जी का सवाल ही आ रहा है कि सर यहाँ पर आई को मी में चेंज क्यों किया गया, तो हम ये क्या बोलेंगे, फार्मूला है। लड़का पूछेगा सर ये फार्मूला क्यों है, तो बेटा की बात ही आप ये जान जाइए कि जब भी कोई प्रोनाउन, जब भी कोई पर्सनल प्रोनाउन जब वर्ब के बाद आता है तो उसे सब्जेक्ट के रूप में नहीं ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी आता है। अगर ये आई पलट करके आपके वर्ब के बाद यानी वो पेंट के बाद अगर नहीं आता, तो मुझे यहाँ पर आई को मी में चेंज करना कोई जरूरी नहीं था। जब भी कोई पर्सनल प्रोनाउन वर्ब के बाद आएगा तो उसे सब्जेक्ट के रूप में नहीं ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। तो फिर आप ये पता कर ले कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। और ये मैटर सिर्फ आई के साथ ही नहीं है, ये वी के साथ भी है, बी आएगा तो आपस लिखेंगे। तो इस तरह से ये वॉइस बनाना, ये वाला क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आप ये गलत समझ गए हो कि यहाँ पर ये गलत किस कारण से है। जैसे कि मेरे बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर आई समझ करके क्या करते हैं, ये एम लगा देते। इस तरह से ये बनाना क्या, ये गलत है।
यू ब्रिंग वाटर, यू मीन्स तुम, ब्रिंग मीन्स लाते हो, क्या लाते हो, पानी। अब यहाँ पर हम अपने क्लास में एक स्टूडेंट को खड़ा करते हैं और बोलते हैं कि बेटा आप इस क्वेश्चन को बनाओ। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट अपने माइंड को कैसे मतलब गलत दिशा में मोड़ते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे। अब जैसे कि हम किसी स्टूडेंट को अपने बैच में हम खड़ा किए तो जानते हैं, बच्चा से पूछे बेटा एक में क्या काम करोगे, तो हम सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और एक बात हम आपको और बतला देते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, वस्तु भी होता है, चाहे वो वस्तु लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जिसे आप हिंदी में सजीव निर्जीव कहते हैं। तो मेरे क्वेश्चन में मेरा ऑब्जेक्ट कौन है, मेरे क्वेश्चन में मेरा वस्तु कौन है, तो मेरा वस्तु कौन है यहाँ पर बेटा, ये वाटर। हम यहाँ पर वाटर बता दिए, लेकिन अब मेरे स्टूडेंट अपने माइंड को कैसे रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाते हैं, यानी गलत दिशा में कैसे ले जाते हैं, थोड़ा सा आप गौर कर लीजिए। अब यहाँ पर मेरे स्टूडेंट जानते हैं क्या काम करेंगे, सबसे पहले वो यहाँ पर लिखेंगे द लिखने के बाद यहाँ पर ये वाटर लिखेंगे, द वाटर। अब हम उनसे पूछेंगे कि बेटा आपका ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर वाटर है, या आप यहाँ पर दी वाटर क्यों लिखे। अब बच्चा मुझे समझाना जानते क्या शुरू करेगा कि सर आप अपना ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़िए ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं अपना ऊपर वाला क्वेश्चन मिला तो यहाँ पर मुझे द डूर मिला। अब बच्चा यहाँ पर हमसे जानते क्या कहेगा कि जब आप सर ऊपर में दी लिखे थे, पैसिव बनाए तो आप भी तो दी उतारे थे ना, तो हम क्यों नहीं उतारेंगे। अब मेरी बात यहाँ पर समझ लीजिए, अगर मेरे ऑब्जेक्ट में दी रहेगा तो मुझे दी लिखना है, अगर मेरे ऑब्जेक्ट के पहले दी ना रहे तो दी नहीं लिखना है, अगर मेरे ऑब्जेक्ट के पहले ए रहे तो ए लिखना है, अगर ए ना रहे तो नहीं लिखना है, मेरे ऑब्जेक्ट के पहले अगर एन रहे तो एन लिखना है, अगर एन ना रहे तो एन नहीं लिखना है। अगर मेरे ऑब्जेक्ट के पहले ना ए हो ना एन हो ना दी हो, कुछ नहीं हो, तो मुझे भी कुछ भी नहीं लिखना है। तो आप यहाँ पर जो द वाटर लिख रहे थे इस टाइप से बेटा, ये बनाना वॉइस क्या है, ये सरासर गलत है। तो आप ऐसी गलती न करेंगे। आप यहाँ पर क्या काम करेंगे कि आपके क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ वाटर है, तो बेटा आप यहाँ पर ये वाटर ही लिखेंगे। आप यहाँ पर द वाटर लिखने की गलती न करेंगे। अब यहाँ पर 2 नंबर में क्या इज आ रहे हैं, फिर अगली गलती जानते हैं बच्चे क्या काम करेंगे, हम आपको बतला देते क्या करेंगे। वो यहाँ पर ये आर लिख देंगे। आर लिखने के बाद V3 है ना, तो V3 तो मैं पहले से लिख चुका हूं, ब्राउट BROUGST। थोड़ा सा गौर से सुनेंगे आप क्या होता है। ब्राउट के बाद करना क्या है, V3 हो गया, V3 के बाद करना क्या है, ये बाई डालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट क्या है, यू। अब बच्चा यहाँ पर क्या काम करेगा, यू लिखेगा। तो इस टाइप से ये भी वॉइस बनाना क्या है, ये सरासर गलत है। बच्चा से मैं पूछा, पहली गलती तो ये किए थे कि यहाँ पर डूर के पहले दी लगा तो यहाँ पर ये दी वाटर उतारे थे, तो एक डाउट को मैं ये क्लियर किया। सेकंड गलती क्या करते हैं मेरे स्टूडेंट, यहाँ पर यू लिखा हुआ है तो यहाँ पर यू समझ करके क्या काम करते हैं, वो आर डाल देते हैं। तो ये भी बनाना गलत है बेटा। यहाँ पर ये वाटर है, मुझे ये देखना है कि वाटर मतलब पानी, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो दुनिया की वह चीज जिसे गिना ही ना जाए उसे हमेशा सिंगुलर नंबर माना जाता है, और किसी भी सिंगुलर नंबर के साथ वह वस्तु जिसकी संख्या 1 से ज्यादा ना हो उसके साथ आर लगाना सरासर गलत है। आप बेटा यहाँ पर इस लगाने की कोशिश करो। अब आप यहाँ पर एक चीज गौर करेंगे, सबसे पहले 1 नंबर में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो मेरे क्वेश्चन मेरा ऑब्जेक्ट कौन है, ये वाटर, हम यहाँ पर वाटर लिखेंगे। सेकेंड नंबर में क्या करना है, 2 नंबर में इज आर लगाना है। तो यहाँ पर पानी गिनने की चीज नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ये बेटा इज लिखेंगे। 3 नंबर में क्या करना है, V3। तो V3 आपको पूछने की जरूरत नहीं है, पहले हम ब्रिंग का V3 क्या होता है, ब्राउट। हम यहाँ पर बेटा ये ब्राउट लिख दिए, BROUGHT। उसके बाद करना क्या, ये बाई लगाना है। चौथा नंबर में फिर से देख लेते हैं, 1 नंबर में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मेरा कौन है, वाटर, तो वाटर। 2 नंबर में ERM लगाना है, तो यहाँ पर पानी गिनने की चीज नहीं था, यहाँ पर इज लग गया। नंबर 3 में क्या करना है, V3 लगाना है। तो यहाँ पर ब्रिंग का V3 क्या हो जाएगा बेटा, ये ब्राउट लग जाएगा। उसका करना क्या, V3 लगाना है, तो ब्राउट तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर चौथे नंबर में करना क्या है, यहाँ पर ये बाई लगाना है, तो यहाँ पर बाई लिखेंगे। उसका सब्जेक्ट मेरा कौन है, यहाँ पर ये यू है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, हम यू का यू लिखेंगे। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो इस तरह से वॉइस बनाना क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आपकी अगली क्वेश्चन है, सी बाइज 5 मैंगोज। सी बाइज 5 मैंगोज। जब आप इस क्वेश्चन को एक्टिव से जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो जहां तक मेरा ख्याल है कि अब आपको ऑब्जेक्ट पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सी मीन्स वह, बाइज मतलब खरीदती है,
क्या खरीदती है भाई? तो 5 मैंगोज यानी 5 आम। ये 5 मैंगोज मेरा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पर जब इस क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको एक नंबर में ऑब्जेक्ट लगाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये 5 लिखेंगे। 5 लिखने के बाद ये मैंगोज लिखेंगे। एक नंबर खत्म। एक के बाद कहाँ चलना? आपको 2 नंबर में चलना, यानी इज आर एम में चलना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर सी समझ के, जैसे आप लोग यहाँ पर यू समझ करके आर लगा दिए थे और यहाँ पर आई समझ करके आप यहाँ पर एम लगा दिए थे। अब आप लोग ऐसी गलती ना करेंगे। आप यहाँ पर 5 मैंगोज है, एक से अधिक आम की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर आर लिखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सी समझ के यहाँ पर आप इज लगाएंगे, तो इस टाइप से बनाना क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है कि 2 नंबर खत्म। 2 के बाद कहाँ चलना है? 3 नंबर में। 3 नंबर में करना क्या है? V3। तो 22 का V3 जानते हैं ना क्या होता है? 22 का V3 बाउट लिखेंगे, BOUGST। बाउट के बाद करना क्या बेटा? ये बाई लिखेंगे। उसके बाद ये C है, तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कि C को किस में चेंज करना है? ये हर में चेंज करना है, तो आप यहाँ पर C को हर में चेंज कर लो। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ एट हिम। ऑल मतलब सभी, हिज मतलब उसके, फ्रेंड्स माने मित्र लोग। लाफ मीन्स हंसते हैं, एट हिम मतलब उस पर, उसके सभी मित्र लोग उस पर हंसते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को पैसिव में चेंज करेंगे तो आप यहाँ पर हिम को देख रहे हैं ना, हिम किस में बदल जाएगा? यहाँ पर हिम है। हिम को बेटा किस में चेंज करेंगे? हम हिम थोड़ा सा कस के बोलिए, हिम में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर 2 नंबर में करना क्या कि इज आर एम लगाना है। तो आप यहाँ पर ही के अनुसार क्या काम करेंगे भाई? इज लगाएंगे। उसके बाद नंबर 3 में V3 का यूज करना है। तो ये जो वर्ड है यहाँ पर लाफ एट, यही मेरा क्या है? ये वर्ब है। तो यहाँ पर एक काम करेंगे हम, लाफ का LAUGHED लाफ्ड ही लिखेंगे और यहाँ पर हम एट का एट ही लिखेंगे। हालांकि मेरा वर्ब जो है वो लाफ है, एट प्रेपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर ये एट लाफ के साथ है, इसलिए हम दोनों को हम एक साथ ले चलेंगे। इसके बाद करना क्या कि मुझे V3 का यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेटा V3 का तो काम कंप्लीट होगा। उसके बाद करना क्या कि मुझे यहाँ पर बाई का प्रयोग करना है, तो आप यहाँ पर ये बाई लगा लो। और उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट का जो काम बच गया है, तो मेरे क्वेश्चन में मेरा सब्जेक्ट होना ये ऑल हिज फ्रेंड, यानी 3 वर्ड के ये मेरे क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन जैसे ही ये सब्जेक्ट यानी वर्ब के बाद, यानी लाफ्ड एट के बाद आएगा, वैसे ही ये सब्जेक्ट न कहला करके ये ऑब्जेक्ट कहलाना शुरू कर देगा। तो आप यहाँ पर ऑल का ऑल हिज लिख लो, हिज का हिज लिखेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर FRIENDS फ्रेंड्स का फ्रेंड्स लिख लेंगे, यानी ही इज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। सी लुक्स आफ्टर मी। सी मीन्स वह, लुक्स आफ्टर मीन्स देखभाल करती है, मी मतलब मुझे, यानी वह मुझे देखभाल करती है, या पैसा भी कह सकते हैं वह मेरा देखभाल करती है। जब आप इस क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव में ले चलेंगे तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको बेटा यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट डालना है। तो ऑब्जेक्ट मेरा कौन है? मी है। लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के पहले आएगा तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन आपको इसका यूज सब्जेक्ट रूप में करना है। तो आप यहाँ पर मी का क्या लिखेंगे? यहाँ पर आई लिखेंगे। अगर यहाँ पर अस होता तो आप यहाँ पर बी कर लेते। अब ऑब्जेक्ट का काम खत्म होने के बाद 2 नंबर में करना क्या कि इज आर एम लगाना है। अब यह नहीं कि यहाँ पर सी लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर ये सी समझ कर आई के साथ ही लगा दो, तो ये बनाना क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो आप ऐसी गलती ना करेंगे। आप यहाँ पर एक बात ये गौर करेंगे कि आई है तो आई के अनुसार करना क्या है? आप यहाँ पर ये एम को डाल लो और 2 नंबर खत्म होने के बाद नंबर 3 में V3 का यूज करना है। तो यहाँ पर लुक्स आफ्टर, अब आप यहाँ पर ये पता करो कि लुक्स आफ्टर का V3 क्या होता है। तो यहाँ पर हम इसका लिखेंगे लुक्ड, LOOKED। लुक्ड लिखने के बाद ये आफ्टर। उसके बाद हमको करना क्या है? V3 का काम खत्म होने के बाद फिर क्या करना है बेटा? ये बाई लगाना है। फिर से देख लेते हैं। 1 नंबर में ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर मी का आई लिख लिए। 2 नंबर में इज आर एम लगाना है,
ताई के अनुसार एम लगा दिए, 2 नंबर खत्म। 2 के बाद कहाँ चल रहा है 3 नंबर में, तो लुक्स आफ्टर का V3 लुक्स आफ्टर कर दिया। V3 के बाद करना क्या 4 में बेटा ये बाई लगाना है। तो आप यहाँ पर ये आंख मूंद करके डायरेक्ट ये बाई लगा लो। उसके बाद मेरे क्वेश्चन बचा क्या ये सी, तो मैं आपको पहले बता चुका है कि जब भी कोई पर्सनल प्रोनाउन जब वर्ब के बाद जाता है यानी लुक्ड आफ्टर के बाद ये जाएगा तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो आप यहाँ पर एक काम करो कि सी का हर लिखो। आप यहाँ पर गौर भी करेंगे कि सी को किस में चेंज करना है, हर में चेंज करना है। अगली क्वेश्चन है ही ब्रिंग्स अप हिज चिल्ड्रेन, ही ब्रिंग्स अप हिज चिल्ड्रेन। जब आप इस क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप ये गौर करो कि 1 2 3 4 ये 5 वर्ड में है। 5 वर्ड में आपके ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, तो आपके क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्ट ही चिल्ड्रेन है। तो सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे तो सबसे पहले करना क्या कि ऑब्जेक्ट लगाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बेटा हिज का हिज लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम CHILDREN चिल्ड्रेन का चिल्ड्रेन लिखेंगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए 2 नंबर में आपको यहाँ पर ये गौर करना है कि 2 नंबर में इज़ लगाना है। अब यहाँ पर हम करें तो क्या करें, तो चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, चिल्ड्रेन मतलब एक से अधिक बच्चा, यानी चाइल्ड सिंगुलर नंबर, चिल्ड्रेन पुलर नंबर। तो पुलर नंबर के साथ आपको यहाँ पर इस तो लगाना नहीं पड़ेगा बेटा, आपको यहाँ पर आर लगाना पड़ेगा। और रही बात यहाँ पर ब्रिंग्सअप की, तो सबसे पहले ये समझ लें कि ब्रिंग्सअप का मानी क्या होता है। ब्रिंग्सअप का मानी होता है पालन पोषण करना। तो ब्रिंग्सअप का V3 आप यहाँ पर BROUGHT ब्राउट अप लिखेंगे। उसका करना क्या यहाँ पर ही है, तो आप यहाँ पर एक काम करो भाई, ये ही का आप इसी जगह पर ये हिम लिख लो। अगली क्वेश्चन है रश ड्राइविंग कॉजेज मैनी एक्सीडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैनी एक्सीडेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक काम गौर करेंगे कि ऑब्जेक्ट पर थोड़ा सा गौर करेंगे। तो आपका ऑब्जेक्ट वहां पर, आपका ऑब्जेक्ट यहां पर मैनी लिखने के बाद एक्सीडेंट्स ACCIDENTS मैनी एक्सीडेंट्स। रोमन नंबर 2 में इज आर में लगाना है। तो आप यहाँ पर एक काम करो, एक से अधिक एक्सीडेंट की बात हो रही है, आप यहाँ पर आर लिखेंगे। नंबर 3 में V3 का यूज करना है। तो आप यहाँ पर CAUSED कॉस्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर करना क्या है कि आपको यहाँ पर बाई का यूज करना है। तो आप यहाँ पर ये बाई लगा लो। बाई के बाद मेरे क्वेश्चन में यहाँ पर ये रश ड्राइविंग बच गया, तो बाई के बाद आप इसी जगह पर रश ड्राइविंग लिख लो। RUSH रस लिखने के बाद ड्राइविंग DRIVING रस ड्राइविंग। अगली क्वेश्चन है द टीचर टीचस दोज पुअर स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लंबा है। द टीचर मतलब शिक्षक, टीचस मतलब पढ़ाते हैं, दोज मतलब उन, पुअर स्टूडेंट्स मतलब गरीब छात्रों को। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्ट दोज के बाद पुअर के बाद स्टूडेंट्स, यानी 1 2 3 वर्ड, मतलब इस ऑब्जेक्ट में आपके 3 वर्ड है। तो जब आप इस क्वेश्चन को बेटा एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे तो सबसे पहले करना क्या है कि ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले दोज का दोज लिखो। दोज लिखने के बाद यहाँ पर पुअर POOR पुअर लिखने के बाद बेटा करना क्या है कि आपको स्टूडेंट्स इसी जगह डाल लेना, STUDENTS स्टूडेंट्स। उसका 2 नंबर में करना क्या कि इज़ लगाना है आपको। अब यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या 1 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर याद डालो। नंबर 3 में V3 का यूज़ करना है। तो आप फिर ये पता करो ये टीच का V3 क्या होता है। तो टीच का V3 टाउट TAUGHT, आप यहाँ पर ये टाउट लिखो। उसका करना क्या कि चौथे नंबर में बाई लगाना, तो आप यहाँ पर ये बाई लगा लो। बाई लगाने के बाद करना क्या है, ये सब्जेक्ट, तो मेरा सब्जेक्ट कौन है, द टीचर। तो आप यहाँ पर फिर ये बाई के बाद भाई द लिखने के बाद आप यहाँ पर ये टीचर लिखेंगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं। 1 नंबर में ऑब्जेक्ट लगाना है, तो आपका ऑब्जेक्ट दोज से शुरू है, स्टूडेंट्स में जाकर के ये खत्म है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये दोज स्टूडेंट लिख लेंगे। उसका 2 नंबर में इज में लगाना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या 1 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आप इज न लगा करके आर को डालेंगे। और नंबर 3 में V3, तो टीच का V3 टाउट लिखेंगे। इसके बाद करना क्या कि बाई डालना है, तो आप यहाँ पर ये बाई डालेंगे। उसका सब्जेक्ट है तो द टीचर, ये आपका सब्जेक्ट है, तो बेटा आप यहाँ पर ये द टीचर लिखेंगे। दीज गेस्ट्स
वांट अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। इस क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी यानी 1 2 3 4 5 वर्ड है। अगर इसमें से अगर एक भी वर्ड अगर छूट जाता है तो फिर आपका पैसिव बनाना क्या होता है वो गलत हो जाता है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले बेटा एक काम करो कि ऑब्जेक्ट का जो काम करना है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका ऑब्जेक्ट अ से शुरू है, ये कॉफी में जा कर के खत्म है। तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ही लिखना शुरू करो, SPECIAL, अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी, COFF कॉफी। अब एक नंबर के बाद 2 नंबर में चलेंगे। वर्ड तो 5 है लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट एक वचन ही है, क्योंकि यहाँ पर अ लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इज ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर आप आर लगाते हो तो ये बनाना क्या होता है, सरासर गलत होता है। आप यहाँ पर इज ही लिखेंगे क्योंकि ये कॉफी एक वचन में ही माना जाएगा, सिंगुलर नंबर में ही माना जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है कि इच के बाद 3 नंबर में V3 का यूज करना है। तो आपके क्वेश्चन में आपका वर्ब कौन है, ये वांट है। तो आप यहाँ पर वांट का बेटा इसी जगह पर ये वांटेड को डाल लो। उसके बाद करना क्या है, ये V3 के बाद करना क्या कि बाई लगाना है। आप यहाँ पर ये बाई को डाल लीजिए। बाई के बाद करना क्या है कि सब्जेक्ट, तो मेरा सब्जेक्ट ये दीज से शुरू और ये गेस्ट्स में आकर के ये खत्म है। 2 वर्ड का मेरा क्या है ये भाई अब सब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पर ये दीज का दीज लिखेंगे और गेस्ट जो लिखा हुआ है GUESTS, तो आप यहाँ पर गेस्ट का भाई गेस्ट ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। वी नो द रीजन ऑफ हिज एडमिशन। थोड़ा सा हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस क्वेश्चन में मेरा ऑब्जेक्ट ये दी से शुरू है और ये एडमिशन में जाकर के खत्म है। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 वर्ड्स हैं। अगर इसमें से एक भी वर्ड अगर एक्टिव से पैसिव बनाने के समय में आप लिखना अगर मिस कर जाते हैं, चूक जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो लगाना है, तो सबसे पहले आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले काम करो भाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द लिखने के बाद रीजन REASON, द रीजन ऑफ हिज लिखने के बाद एडमिशन ADMISSION, द रीजन ऑफ हिज एडमिशन। 1 नंबर खत्म। 2 नंबर में चलेंगे। 2 नंबर में अब आके यहाँ पर मैटर ये फंसता है कि इज लगावे कि आर लगावे कि एम लगावे। तो रीजन मतलब कारण, यहाँ पर एक ही कारण है। यहाँ पर रीजन्स RESONS नहीं लिखा हुआ, रीजन्स, गौर करें ना आप लोग, यहाँ पर रीजन्स नहीं लिखा हुआ, रीजन लिखा हुआ। तो रीजन मतलब एक कारण यानी सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। तो फिर एक वचन के साथ यहाँ पर आप बेटा इज को डाल लो। आप यहाँ पर आर लिखने की गलती ना करेंगे। उसके बाद V3, तो यहाँ पर ये जो वर्ड यहाँ पर नो है, तो नो का V3 क्या लिखेंगे, नोन KNOWN। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको यहाँ पर एक सावधानी ये बरतना है कि कोई जरूरी नहीं कि हर वॉइस में बाई प्लस सब्जेक्ट ही लगाया जाए। नो एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ बाई प्लस सब्जेक्ट न लगा करके 2 प्लस सब्जेक्ट लगाया जाता है। तो यहाँ पर बाई नहीं लिखेंगे, किसके कारण। और एक बात आप याद रखें, जब भी नो से क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पर बाई प्लस सब्जेक्ट लगाने की कोशिश न करेंगे भाई, वहां पर आप लोग 2 प्लस सब्जेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे। अब मेरे क्वेश्चन मेरा सब्जेक्ट कौन, यहाँ पर वी है, हालांकि वी यहाँ पर वर्ब के बाद आएगा। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, देखेंगे कि वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा। तो वी बेटा किस में बदलेगा, यस में। तो आप यहाँ पर एक काम करो, आप यहाँ पर यस को लिख लो। और एक बात मैं आपको और याद दिला देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि आई को किस में चेंज करना है, वी किस में जाएगा, यू किस में जाएगा, दे को किस में चेंज करना है, ही किस में जाएगा, सी किस में जाएगा। ये सबसे पहले आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ पर से बेस बनना शुरू हो जाएगा। आपके अगली क्वेश्चन है, वी लाइक गुलिवर्स ट्रेवल्स। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको डाउट तो निश्चित ही होना है। डाउट इसलिए होगा, थोड़ा सा आप यहां पर गौर करेंगे
क्योंकि जैसे सबसे पहले जब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर गुलिवर्स ट्रेवल्स यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर GULLIVER और आर के बाद स्टॉपियस डालेंगे गुलिवर्स, और उसके बाद ट्रेवल्स TRAVELS। डाउट यहाँ पर ये है क्योंकि यहाँ पर गुलिवर ट्रेवल्स देखने में तो प्लूरल है लेकिन ये एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है। ये किसी पुस्तक का नाम है और किसी भी पुस्तक का नाम सिंगुलर नंबर ही कहलाता है। तो सिंगुलर नंबर के साथ आपको न यार लगाना न एम लगाना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर बेटा ये इज लगाना है। इसका करना क्या है कि बाई का यूज करना है। तो आप यहाँ पर ये बाई लगा लो, उसका करना क्या है कि सब्जेक्ट यूज करना है। तो मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर बी है तो बी को हम किस में चेंज करेंगे, आप यहाँ पर गौर करेंगे WEB को बेटा अस में चेंज करना है। तो आप यहाँ पर ये अस को चेंज कर लो। लेकिन फिर मैं आपको एक डाउट और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गुलिवर ट्रेवल्स ये किसी पुस्तक का नाम है और किसी भी पुस्तक का नेम जो होता है वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा इज लगाया जाता है। तो एग्जाम में कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा इसलिए डाल दिया जाएगा ताकि आप यहाँ पर ये समझ करके इसको प्लूरल समझ ले और प्लूरल मान करके यहाँ पर आर लगा ले और आपका बनाना क्या हो गलत हो जाए। तो यहाँ पर इस टाइप में ये बनाना क्या है ये सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ये आर लगा देते तो ये बनाना क्या हो जाता आपका ये गलत हो जाता। सी हेल्प्स द पुअर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर गौर करते हैं। इस क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्ट द पुअर है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो लगाएंगे आप यहां पर द पुअर, लेकिन इसमें भी वही डाउट है कि इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा। तो द पुअर को हमेशा प्लूरल माना जाता है यानी बहुवचन माना जाता है। यानी द पुअर मीन्स गरीब लोग, यानी एक गरीब नहीं गरीब लोग, एक से अधिक गरीब की बात हो रही है। अगर यहाँ पर आप ये ईज लगाते हो तो यहाँ पर द पुअर के साथ ईज लगाना क्या है बेटा ये सरासर गलत है। आप यहाँ पर द पुअर के साथ क्या काम करेंगे भाई आर का यूज करेंगे। उसके बाद करना क्या है कि V3 का यूज करना है। तो आप यहाँ पर हेल्प का V3 हेल्प लिखेंगे, उसके बाद बाय लिखेंगे और सी का बेटा फिर आप यहाँ पर ये हार्ड लिख लो। ये जो अगली क्वेश्चन है कि वी रेस्पेक्ट दी ब्लाइंड, वी रेस्पेक्ट दी ब्लाइंड। जब आप इस क्वेश्चन को पैसिव में चेंज करेंगे तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है द ब्लाइंड, सबसे पहले हम द ब्लाइंड लिखेंगे और ये भी ऑब्जेक्ट आपका क्या है प्लूरल नंबर, ये सिंगुलर नंबर है। ये भी ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर नहीं ये प्लूरल नंबर है। और आपको यहाँ पर करना है कि ब्लाइंड के साथ न इज लगाना है न एम लगाना है। आपको बेटा यहाँ पर ये डायरेक्ट आर का यूज करना है। उसका करना क्या है कि V3 तो रेस्पेक्ट RESPECT, तो रेस्पेक्ट का V3 क्या लिखेंगे रेस्पेक्टेड लिखेंगे। इसके बाद बाय का यूज करना है तो आप यहाँ पर बेटा ये बाय को डाल लो। और रही बात यहाँ पर ये V तो V का हम क्या लिखेंगे अस। आप यहाँ पर ये डाउट में नहीं रहेंगे कि यहाँ पर V है इसलिए सर यहाँ पर R लिखे हैं। यहाँ पर ये R जो लिखा हुआ है ये ब्लाइंड के लिए लिखा गया है क्योंकि ये ब्लाइंड जो है ये प्लूरल ऑब्जेक्ट है यानी ये बहुवचन है यानी अंधे लोग। V मीन्स हम रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करते थे, ब्लाइंड मतलब अंधे लोग की। तो क्या पूरे वर्ल्ड में एक ही अंधा एक से अधिक अंधे है? तो यहाँ पर उनके लिए हम क्या काम करेंगे भाई हम आर का यूज करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल JN इंग्लिश रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना न भूलें।